जुर्म का खात्मा चाहिए, जमीनों पर कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त, विफाक से जो भी चाहिए मिलेगा। सिंध के अमन का बेड़ा सदर मुमलिकत ने उठा लिया। कराची में अमन की बहाली और कच्चे के डाकुओं के पक्के बंदोबस्त के लिए अहम फैसले। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध और वज़रा की शिरकत। सदर मुमलिकत का कराची सेफ सिटी मंसूबा जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुअस्सर बनाने के लिए नॉर्थन बाईपास पर बाड़ लगाने की हिदायत। कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई खास सबब नहीं, गाड़ियां और फोन चोरी होने के बाद कहां जाते हैं, पुलिस को इल्म होना चाहिए। कनकोट पुल का काम तेजी से मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला को सिंध हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन की हिदायत। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, हमें अपने बच्चों को मनशियात से बचाना है, किसी सूरत जमीनों पर कब्जे की इजाजत नहीं दूंगा। सदर मुमलिकत की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया। सिंध में अमन अमान से मुताल्लिक़ अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। MQM और पीपल्स पार्टी का मिलकर कौम की खिदमत पर इत्तफाक। दोनों में कुर्बतें, डेडलॉक खत्म। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इज़रा के मुताबिक मुत्तहिदा ने सियासी हिकमत अमली तब्दील कर ली। मुत्तहिदा तमाम सियासी जमातों से मसाइल पर बात करेगी। MQM का कराची में स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इजहार, हर मुमकिन इक़दामात बरूएकार लाने की सिफारिश। MQM की सदर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सदर मुमलिकत कराची में इजलास करेंगे तो आवाम में एतमाद बढ़ेगा। आसिफ ज़रदारी बोले, अमन व अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। मुआशी हालात चैलेंजिंग, करप्शन बड़ा मसला। वज़ीर आज़म का मुल्क को पैरों पर खड़ा करने का आज़म। कहा, शाह खर्चे में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं, खरबों रुपए करप्शन में डूब रहे हैं, करप्शन का पैसा वापस लाने की कोशिश हो रही है। सऊदी वज़रा से तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई। लेबर डे पर अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सरमायादार और मेहनत कश एक गाड़ी के पहिए हैं। तमाम कारोबारी हजरात की दौलत में मजदूरों का भी हक है। ये मुल्क अमीर का भी है और गरीब का भी। मेरे वालिद भी एक मजदूर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा बजट में मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान। शिकायत कर रहे थे हमारे ओवैस नूरानी साहब, और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? कैप्टन सफदर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को बेचारा करार दे दिया। कहा, कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। इस बेचारे की हुकूमत ही कब है? बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है, अब उनकी बात करनी पड़ेगी। कैप्टन सफदर के खिताब पर तबसरा करते हुए सरबराह JUI बोले, पता नहीं वो हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। 32 फील्ड हॉस्पिटल्स आज से पूरे पंजाब में फैल जाएंगे और ये उन जगहों पर जाकर फ्री इलाज की सहूलत मुयस्सर करेंगे जो कि देहाती इलाके हैं। पेशेंट्स का जहां से हॉस्पिटल्स तक पहुंचना मुश्किल है, गाँव में जाकर ऐलान होगा कि ये हॉस्पिटल फलां वक्त पे पहुंचेगा। कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। आज से पहले कंटेनर्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते थे, मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। आग लगा दो, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो जब एक खिदमत करने की नीयत से हुकूमत आती है तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जल्द हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान। कहा, 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया था। 10-10 बेड्स के अस्पताल बनाकर अपनों को नवाजा जा रहा था। करप्शन की शिकायत के अंबार लग गए थे। ये भी कहा, मुझ पर इल्ज़ाम लगता है मैं टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियोस के लिए काम करती हूँ। मुखालिफिन भी अच्छा काम करें, उनकी भी टिकटॉक बने। मरियम नवाज ने फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। 2 हफ्तों में एम्बुलेंस शुरू करने की हिदायत। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल बनाने का भी वादा। कहा, पहले कंटेनर जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज से ये आवाम की सहूलियात के लिए इस्तेमाल होंगे।
हमारा स्टील मिल के बारे में ये राय है, निजकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर जरूर बेचे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इस इदारा को हम तरक्की, इस इदारा का तरक्की का हम बंदोबस्त करें। बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत तनख्वाहों में ज्यादा इजाफा करेगी। विफाक से भी तनख्वाहों के इजाफे की उम्मीद करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को यौम मई की तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत PIA की निजकारी न करे, उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहाल करे। विफाकी हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चलाना चाहती तो सिंध हुकूमत को दे दे। स्टील मिल की जमीन हुकूमत सिंध की मलकियत है। बातचीत का टास्क वज़ीर आला KP को दे दिया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जो बात होगी सबके सामने होगी, आवाम से कोई बात नहीं छुपाई जाएगी। बानी PTI ना डील के तहत आए ना ही डील की। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, इनके साथ धोखा हुआ है। बुशरा बीबी ने नैब तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। तोशाखाना तहकीकात में तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर फैसले तक नैब का नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए, एक ही वेन्यू पर मैचेस रखे जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को तजवीज़ भेज दी। PCB के मुताबिक भारतीय टीम के इब्तदाई राउंड मैचेस रावलपिंडी में कराए जाएं। PCB ने शेड्यूल तैयार करके ICC को भिजवा रखा है। ICC भारत समेत दीगर मुल्कों से फीडबैक लेगा। उधर ICC के पिच कंसल्टेंट की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पिचेस और प्लेइंग फील्ड का जायजा लिया। अफसरान का गलत तखमीना काश्तकारों को ले डूबा। गंदम खरीदारी बहरान के जिम्मेदार आला सरकारी अफसर निकले। निगरान दौर में गंदम दरामद की तहकीकात ने सारा किस्सा खोल दिया। तहकीकाती कमेटी ने गंदम लाने वाले 65 बहरी जहाजों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। शॉर्टफॉल 13 लाख टन था, तखमीना 24 लाख टन लगाया गया। शदीद बहरान के बावजूद गंदम से भरी जहाज केमाड़ी बंदरगाह पर मौजूद। 14 फरवरी को मजीद दरामद पर पाबंदी लगाई गई। कराची के चंद इम्पोर्टर्स के मुतालबे पर गंदम इम्पोर्ट में तोसी का फैसला नुकसानदेह साबित हुआ। तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेंगे। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर मुतालिका वजारत इन एक्शन। केमाड़ी बंदरगाह पर इम्पोर्टेड गंदम की अनलोडिंग रोक दी गई। डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोटेक्शन तब्दील। बारदाना देने के एवज किसानों से स्पीड मनी वसूल करने पर भी इंक्वायरी शुरू। किसानों ने इल्जाम आयद किया था कि पास्को स्टाफ फी बोरी बारदाना के एवज 600 रुपए तक वसूल कर रहा है। गंदम न खरीदने पर किसानों का एहतजाज जारी। मंडी बहाउद्दीन में किसान इत्तेहाद का मुजाहिरा। किंग चौक से DC ऑफिस तक रैली निकाली गई। गंदम की फीमन कीमत 5,500 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं गंदम दरामद की मंजूरी देने वाली काबीना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नैब सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया है? किसानों के मसाइल हल नहीं कर सकते तो हुक्मरानी का कोई हक नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपना हक मांगने वाले किसानों पर लाठियां बरसाईं। किसानों को गिरफ्तार किया। तमाम गिरफ्तार किसानों को फौरी रिहा किया जाए। रिहा न किया गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मंसूरा में आलमी यौम मसदूद की तकरीब से खिताब। कहा इलेक्शन में बिजली के यूनिट मुआफ करने के दावों पर सवाल करें। पाकिस्तान के गरीब आवाम को हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते। सरमायादारों और फरसूदा निज़ाम के खिलाफ एक होना होगा।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि जजेस के खत में मुदाखलत को तस्लीम किया गया। सब जानते हैं कि अदालतों में मुदाखलत होती रही है। मामला फैसलाबाद धरने के बाद ही देखा जाना चाहिए था। रुकन पीटीआई कोर कमेटी अबूजर सलमान ने कहा, आज़ाद अदलिया सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं, हम सबका मसला है। इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब दीगर सूबों के लिए बड़े भाई का किरदार अदा करता रहेगा। दीगर इकाइयों से मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। खतरा से निमटना पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दों से निमटने की पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की ब्रीफिंग। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर बात करते हुए बोले, तहफ़्फ़ुज़ात को भारतीय हुकूमत के साथ सीनियर सतह पर भी उठाते रहेंगे। NTU में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का खिताब। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने बरतानवी अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। पेशा वराना और दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कॉन्फ्रेंस के लिए बरतानिया का 30 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। कराची का पारा चढ़ गया। एक और गर्म दिन, दर्जे हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की जुज़वी लहर जुमेरात के बाद दम तोड़ देगी। जुमे से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। अपने दिन से बेखबर मजदूर काम में रहा मसरूफ। हाथों पर छाले, माथे पर पसीना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन। मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात। रावलपिंडी में मेहनत कशों की रैली। कराची में लेबर डे पर दौड़ का एहतमाम। सदर और वज़ीर आज़म का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मजदूरों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम शुरू करना होंगे। मरियम नवाज ने कहा, हर प्रोजेक्ट में मजदूरों का खून पसीना शामिल है। बिलावल भुट्टो बोले, मुल्क की खुशहाली मेहनत कशों की फलाह व बहबूद से मुंसलिक है। वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। हेडक्वार्टर में इजलास में मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला की शिरकत। कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोस्ट गार्ड्स को अहम किरदार अदा करना है। कम वसाइल के बावजूद कारकर्दगी बेहतरीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवर्नर सिंध कामरान तसूरी से भी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर बातचीत। निजकारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये अमल गैर आइनी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी का कहना है कि वज़ीर ख़जाना पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, निजकारी नहीं चाहिए। काबीना नाबीना है, उसके हाथों पॉलिसी अप्रूवल नहीं हो सकता। निजकारी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान कल होगा। पाकिस्तानी टीम 7 मई को आयरलैंड रवाना होगी। ICC T20 रैंकिंग जारी। बाबर आजम की 1 दर्जे तरक्की, चौथे नंबर पर आ गए।